सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज एक मुझे बहुत खूबसूरत विचार आया कि हम हर कोई जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है वो एक दूसरे से सबसे पहले मिलते ही पूछता है, आप मेडिटेशन करते हैं? और जैसे ही वो कहता है हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, इतने घंटे करती हूँ, इतने मिनट करती हूँ, इनसे सिखाया हुआ करती हूँ या इस ऑर्गेनाइजेशन को से जुड़ी हूँ तो उनका मेडिटेशन करती हूँ, तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। मैं ये इस बारे में सोचती हूँ कि मेडिटेशन तो एक शब्द है, लेकिन जब हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं अपने हिसाब से, तो हमारे हिंदी में यानी कि अगर हम जो भाषा बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास तो बहुत सारे शब्द हैं। ध्यान करना, साधना करना, तपस्या करना, समाधि तक पहुंचना। तो ये मेडिटेशन किस चीज़ को बता रहा है? क्या मेडिटेशन ध्यान है? मेडिटेशन साधना है? या मेडिटेशन तपस्या को कहते हैं? या मेडिटेशन समाधि के लिए कहा गया है? ये तो उसी तरह से हुआ जैसे हम बोलते हैं चाचा, ताया, चाची, ताई, फूफड़, मौसी। लेकिन जब हम इसको किसी और लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं तो वो सबके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंकल, आंटी। अब अंकल आंटी से हमें नहीं समझ में आता कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्या है। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे ताया जी तो हमें इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि हम अपने पिता के बड़े भाई के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम मेडिटेशन कहते हैं तो मेडिटेशन हमें ठीक से नहीं समझा पाता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये एक जनरल शब्द है, परंतु जैसे ही हम बोलते हैं ध्यान कर रहे हैं या साधना में लगे हुए हैं या एक कठोर तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, या हम समाधि के स्टेज में हैं, तो इमीडिएटली हमें समझ में आ जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है या मैं खुद हूँ वो कितने हद तक इस आध्यात्मिक पथ के रास्तों को पहचानता है। रास्तों को मतलब ये जो बीच में हमारी साधना, तप, समाधि की स्टेजेस आती हैं, तो हम किस राह पे चल रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं अगर हम इनको डीपर लेवल पे समझना चाहें। यानी कि अगर हम एक एक जो ये जितने भी शब्द हैं उनको समझना चाहें तो ध्यान का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं हम ध्यानी हैं, हम ध्यान करते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? यानी कि हम किसी स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। हम अपने चित्त को एकाग्रता के पथ पे लेके जाकर उसको ऐसे स्थान पर एकाग्रित करते हैं जहाँ पर हम कुछ क्षण, शुरू में कुछ क्षण टिक सके। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारा ध्यान ज़्यादा समय के लिए टिकना शुरू हो जाता है, तो हम उस स्वरूप को अच्छे से बहुत देर तक देख सकते हैं या उसमें लीन हो सकते हैं। तो ये हमारी ध्यान की विधि होती है। उसके बाद आता है साधना। साधना क्या है? जब भी हम किसी उद्देश्य को लेकर या किसी मतलब को लेकर या किसी काम को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि आज से मेरी ये साधना है कि मैं अपने जो जीवन में इस तरह के कार्य नहीं करूँगा, यानी कि गुस्सा नहीं होऊंगा, चलो एक हफ्ता मैं ये काम करूँगा।
तो ये एक तरह की हमारी साधना होती है, क्योंकि हमारी पूरी अटेंशन, जो हमारी पूरे चित्त का फोकस है उस पूरे हफ्ते के लिए इस बात पे रहता है कि जब भी ऐसे पल आए जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो कुछ क्षण के लिए मैं वहाँ पर ठहर जाऊं। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि धीरे धीरे, शुरू शुरू में तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन फिर याद आएगा कि ये तो मेरी साधना है इस हफ्ते की, तो फिर मैं अगली बार थोड़ा सचेत होकर उस बारे में सोचूंगा और फिर निर्णय लूँगा कि अगली बार जब भी मेरे साथ ऐसा होने वाला हो तो मैं अपने को रोकूं, कुछ क्षण सोचूं। तो ऐसे फिर जब दोबारा से वो क्षण आएगा तो पहले की जो वक्त है मुझे वापस आने का वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो उद्देश्य है मेरा साधना का कि मुझे इस हफ्ते गुस्सा नहीं होना, तो मैं धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, तो साधना मतलब किसी चीज़ को साधना, साधना मतलब किसी चीज़ की पूर्ति करना। अब तपस्या क्या है? हमने बहुत बार सुना है कि हम घोर तपस्या करते हैं, हम 8-8 घंटे बैठते हैं, हमने ये प्रण किया है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, हमने ये तपस्या कर रहे हैं कि मुझे ईश्वर से मिलना है, मैं ये तपस्या कर रही हूँ कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो। क्या सच में ये तपस्या है? सोचने की बात है। तपस्या क्या इतना छोटा शब्द है? तपस्या ही हमें समाधि की स्टेज तक लेके जाता है। तपस्या का मतलब ये होता है कि अपने आप को, यानी कि मैं जो आत्मा हूँ उसके चारों तरफ जो अज्ञानता की चादर लिपटी हुई है उसको धीरे धीरे एक एक करके अपने तप से जला देना। आपको पता है, हटाने की बात कहेंगे तो वो वापस लौट आती है, लेकिन तप का मतलब ये होता है उसको भस्म कर देना, और जो चीज़ एक बार भस्म हो जाती है वो फिर लौट के नहीं आती, वो राख बन जाती है। तो तपस्या जब हम करते हैं किसी धैर्य को लेकर या किसी संकल्प को लेके, तो वो इस तरह से होती है कि ध्यान साधना इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर, यानी कि ध्यान फोकस और साधना डेडिकेशन, इन दोनों को एक साथ मिलाकर जब हम अपने स्वरूप में स्थापित होते हैं तो उसे कहते हैं तपस्या। और तब हमारे आध्यात्मिक राह की उस जर्नी का, उस यात्रा का आरंभ होता है जब हम उस डिविनिटी, उस डिवाइन अपने अंदर जो प्रकट होना शुरू हुई है मेरी तप से, उससे पहचान बनाना शुरू होते हैं। इसे कहते हैं तपस्या। जब यही तपस्या अपनी डिविनिटी में हम बहुत देर तक स्थापित होना शुरू हो जाते हैं, जब हम अपनी डिविनिटी को पहचान जाते हैं और देखते हैं कि जो मैं हूँ वही वो सोर्स है, वही वो परम आत्मा है, वही सबका कारण है और वही उसका एक अंश मैं भी हूँ, तो मैं भी वही हूँ, तब वो सोर्स और मेरे अंदर स्थापित डिविनिटी एक हो जाती है। और जब वो एक हो जाती है तो तब समाधि घटित होती है। समाधि में मैंपन खत्म हो जाता है, समाधि में मेरा तेरा सब खत्म हो जाता है और एक ऐसे स्टिलनेस, एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर
टाइम और स्पेस नहीं होता है। पहले ध्यान में, साधना में, तपस्या में हम इस स्टेज को कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए अचीव करते थे, परंतु समाधि में ये स्थापित हो जाती है। ये इस तरह से घटित होती है कि हम उसमें बहुत देर तक रहते हैं। हमारा होना ना होना इसका भी भान हमें नहीं रहता। इतनी स्टिलनेस, और ये शरीर जो हमारे एक तरह से तपस्या में, साधना में और ध्यान में फिर भी मौजूद रहता है, उसकी दीवारें फिर भी हमें अनुभव कराती हैं। ये अनुभव के भी बियॉन्ड की स्टेज है। एक्चुअली समाधि का विवरण तो देना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें शब्दों में बांध सकूँ, लेकिन अगर आप ध्यान, साधना और तपस्या ही समझकर अपने जीवन में इन्हें उतारेंगे और समझेंगे कि इनसे पार जाना है, यानी कि ये जो ध्यान है किसी स्वरूप का चिंतन करके, या साधना है किसी उद्देश्य की पूर्ति को लेके, या तपस्या है अपने से ही मिलने का एक जरिया, जब हम इसके भी बियॉन्ड चले जाएंगे, जहाँ पर इन चीज़ों की भी कोई बांधा नहीं रहेगी, दीवारें नहीं रहेंगी, तब जो घटित होगा उसे समाधि कहते हैं। और ये समाधि ही एक मात्र ऐसी अवस्था है जहाँ पर मन, बुद्धि, शरीर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ केवल और केवल उस अवस्था में हर चीज़ अपने आप स्वयं घटित होती है, क्योंकि वही वो कॉस्मिक एनर्जी है, वही वो स्रोत है उस सोर्स का जो अपने आप बहता है। उसमें कोई विचार, कोई मैंपन कुछ भी नहीं होता। वहाँ केवल और केवल एक महाशून्य होता है, जहाँ अपने आप ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने आप हरकत में, अपने आप उस स्रोत के साथ मिलकर, शब्दों की मजबूरी के साथ बोलूं तो समाधि में हम स्रोत ही बन जाते हैं। इसीलिए इसका के बारे में बात करना इतना कठिन होता है, और खामोशी ही इसका जवाब है। ये सिर्फ हम जब इस राह पे चलते हैं तो ये हमारे अनुभवों का पड़ाव है। तो आप इन्हें ध्यान रखिए और अब अपने आध्यात्मिक यात्रा पे देखिए कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम जो रोज मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, या हम किसी रूप का चिंतन कर रहे हैं, या हम अपने किसी उद्देश्य को लेकर बात कर रहे हैं, या उसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशंस कर रहे हैं, या असली में हम तप कर रहे हैं। क्योंकि तपस्या जो शब्द है, अपने को तपाना, मैं फिर से कहती हूँ कि वो हमारे ऊपर डिज़ायर्स की पड़ी हुई ऐसी परतें हैं, चाहे वो कैसी भी हों, चाहे वो 3D की हों, 5D की हों या 7D की हों। अगर गौर से देखा जाए तो ये इच्छाएं ही तो हैं, बस रूप बदल गया है। हम यहाँ पर 3D से भागते फिर रहे हैं। तो हमने कभी ध्यान से सोचा है कि 5D में क्या होगा? हमें आसपास से ही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं कि 5D ऐसा होगा, 6D ऐसा होगा, 7D ऐसा होगा। तो क्यों ना हम अपनी तपस्या के बल पर 5D के अंदर जाकर देखें कि वहाँ हम कैसा अनुभव करेंगे। हम क्यों नहीं अपनी तपस्या से इसी क्षण 7D में एंटर कर सकते।
क्यों नहीं हम इस तपस्या अपने डिविनिटी के साथ, अपने सोर्स के साथ जाकर उस फ्रीक्वेंसी को टच कर सके जहाँ का हम अनुभव लेना चाहते हैं। थोड़ा विचार कीजिए इस पे। हम में अगर डिविनिटी है तो इसका मतलब है इसी क्षण मैं किसी भी डायमेंशन में पहुंच सकती हूँ। इसी क्षण मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को टच कर सकती हूँ। इसी क्षण मैं कुछ भी इस ब्रह्मांड में जो प्रेजेंट है उसमें जी सकती हूँ, रह सकती हूँ और एक्सपीरियंस या अनुभव ले सकती हूँ। विचार कीजिए। नमस्ते।